हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज तंवर और आप हैं मेरे साथ इन्फो एम के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हो कि सरकार ने अभी हाल ही में इंडिया के सारे वीट एक्सपोर्ट को बैन करने की बात कही है। अब आप सोच रहे होंगे, सरकार ने कुछ दिनों पहले तक तो ये कहा था कि इस बार हम काफ़ी बड़ी मात्रा में रिकॉर्ड शिपमेंट वीट एक्सपोर्ट करेंगे, पर अब सरकार ये बोल रही है कि वीट एक्सपोर्ट को बैन करना है। आइए इस बारे में बात करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या? एक्चुअली सीन ये था कि मार्च में कुछ हीट वेव्स आई थी जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया था और वीट के प्रोडक्शन में काफ़ी गिरावट देखी गई थी, मतलब काफ़ी कमी देखी गई थी। वीट के प्रोडक्शन में कमी देखी गई, मगर मार्केट में तो उसकी डिमांड उतनी ही थी, जिसके कारण वीट के एक्सपोर्ट मतलब वीट के प्राइसेस लोकल मार्केट में भी ऑल टाइम हाई हो गए और ग्लोबल मार्केट में भी इस टाइम पे वीट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। साथ में गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जिन कंट्रीज़ को लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जा चुका है, उन कंट्रीज़ को वीट एक्सपोर्ट किया जाएगा ताकि उनकी जो फूड सिक्योरिटी नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके, ताकि उन कंट्रीज़ को कोई दिक्कत ना हो। बात करें इंडिया की, तो इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर कंट्री है और रसिया यूक्रेन के बाद सेकेंड सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर भी है। परंतु रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद वहाँ की वीट सप्लाई बाधित हो गई, जहाँ से कई सारे यूरोप के देशों को और कई सारे सेंट्रल एशियाई देशों को वीट एक्सपोर्ट होता था, जिस कारण वीट की शॉर्टेज हो गई और अब वीट काफ़ी डिमांड में है। और इंडिया के बैन करने से ये हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट में वीट की प्राइसेस काफ़ी हाई हो सकती है, जिससे कई अफ्रीकी और एशियाई गरीब देशों को इससे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब बात करें आगे की, तो रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद इंडिया में फूड के तथा एनर्जी के प्राइसेस काफ़ी बढ़े हैं, जिसके कारण इंडिया में काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है और सेंट्रल बैंक ने इसे कंट्रोल करने के लिए जो रेट्स है वो बढ़ा दिए, जिसके कारण वीट के रेट्स में भी वीट्स के रेट्स में भी काफ़ी फर्क पड़ा है। इंडिया इस बार वीट एक्सपोर्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और इसने लगभग 10 मीट्रिक टन वीट एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा था। इसके लिए हमने अपने ट्रेड डेलीगेशंस को कई देशों में भेजा, जैसे कि मोरक्को, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, तुर्की, फिलीपींस जैसे देश भेजा, ताकि वीट एक्सपोर्ट को बूस्ट मिल सके। परंतु मार्च में आई अचानक हीट वेव्स के कारण एकदम टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया, जिससे वीट के प्रोडक्शन में काफ़ी कमी देखी गई और इस बार इंडिया का उत्पादन 100 मीट्रिक टन के आसपास रहा है। इंडिया ने अब तक 1.4 मीट्रिक टन का रिकॉर्ड वीट एक्सपोर्ट कर लिया है और मई महीने के अंत तक 1.5 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट की डील साइन की है। अभी 3-4 दिन पहले इंडिया से 50,000 टन वीट का ऑर्डर किया है। इजिप्ट, इंडोनेशिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज से भी वीट के लिए इंक्वायरीज आ रही है। 2021-22 की बात की जाए तो इंडिया ने 7.215 मीट्रिक टन वीट एक्सपोर्ट किया था, जिसे इस बार 10 मीट्रिक टन तक पहुंचाने का टारगेट है। ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो वीट के एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर रसिया और यूक्रेन आते हैं, जो कि विश्व भर का 25% वीट एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद इंडिया का नाम आता है, जो 1% से भी कम शेयर रखता है। परंतु पिछले 1-2 साल में इंडिया का वीट एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। 2020-21 में इंडिया ने कई नई वीट मार्केट्स में एंट्री की, जिनमें अफगानिस्तान, कतर, यमन और इंडोनेशिया प्रमुख है। आगे बात की जाए तो इंडिया मेनली अपने पड़ोसी देशों को ही वीट एक्सपोर्ट करता है, जिसमें सबसे ऊपर बांग्लादेश है, जो लगभग 54% से भी अधिक शेयर इम्पोर्ट करता है। आगे बात की जाए तो अभी कुछ दिनों पहले इंडिया ने अफगानिस्तान को 50,000 टन वीट की एड दी थी। अब बात करें आगे की, तो इंडिया से मेनली बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यमन, कतर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, इन देशों को मेनली इंडिया से वीट एक्सपोर्ट किया जाता है और ये इंडिया के टॉप 10 जो वीट एक्सपोर्टर्स कंट्री है उनमें शामिल है। बात कर ली जाए वीट के प्राइसेस की, तो इस टाइम वीट के प्राइस इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1 टन वीट के प्राइस 21,500 रुपये के आसपास है और बात की जाए तो अदर वर्ल्ड की, तो यही प्राइस 25,000 रुपये के आसपास है। डेली ऐसी ही नई नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अंत में थैंक यू ऑल।